सो क्लास, पे अटेंशन। आज का हमारा टॉपिक द स्टेट ऑफ द यूनिवर्सल सोल, द स्टेट ऑफ स्पिरिट्स। सो द कॉन्शियसनेस ऑफ लाइफ डज नॉट एंड with the end of the body. Its existence continues even after. इसको ऐसे समझो कि एक सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के ब्लास्ट होने के बाद भी सरवाइव कर रहा है और कॉन्स्टेंटली ढूंढ रहा है एक नया हार्डवेयर ताकि वो फिर से फंक्शन कर सके। दो तरीके जिससे कि एक कॉन्शियसनेस, जिसको अब हम एक स्पिरिट बोल रहे हैं, हमारी दुनिया में अटकी रह जाती है। दो वजह, पहली द एम्बिशन, दूसरी द डिज़ायर। एम्बिशन ज़िंदगी भर से देखा हुआ सपना पूरा करना है और अचानक से ज़िंदगी पूरी हो जाती है। तो जब वो स्पिरिट उस चीज़ के लिए तैयार नहीं है तो वो शरीर ख़त्म होने के बाद भी उस चीज़ के लिए तैयार नहीं है और काफ़ी वक्त तक वो तैयार नहीं होती और वो यहीं फंसी रह जाती है। दूसरी वजह थी डिज़ायर। हर इंसान का ज़रूरी नहीं हो एम्बिशन हो, पर डिज़ायर्स हर इंसान में है। ठीक है, वो भले खाने की हो, भले पीने की हो, भले कुछ भी करने की हो, डिज़ायर को कोई नहीं छोड़ पाया आज तक। इसका मतलब क्या है? क्या तुमने ऐसा कोई बंदा देखा है आज तक अपनी ज़िंदगी में? मैं नहीं कह रहा टीवी पे या मूवीज़ में, अपनी ज़िंदगी में आज तक किसी ऐसे बंदे से मिले हो जिसने अपनी डिज़ायर्स छोड़ दी हो हर तरह की? नहीं। इसका क्या मतलब है? शायद हो सकता है 100 में से एक बंदा छोड़ भी देता हो, पर बाकी के 99 लोग, हाँ जी, इसका मतलब ये है अगर 100 लोग इस दुनिया से जा रहे हैं आज, तो उनमें से 99% अभी भी यहीं अटके हुए हैं अपनी डिज़ायर्स की वजह से और परेशान हो रहे हैं। ये इंसिडेंट्स पिछले 60 साल में हमारे डेटा के हिसाब से बढ़े हैं। और एक और बात, जैसे कि जूलॉजी में या बॉटनी में क्लासिफिकेशंस होते हैं, अलग अलग फाइलम्स होते हैं, स्पेसिफिकेशंस होते हैं, क्लासेस होती हैं। ठीक है, हर प्लांट, हर एनिमल, हर तरह के एनिमल, वैसे ही यहाँ पे भी इन बीइंग्स के, इन एनर्जीज़ के क्लासिफिकेशंस हैं। ज़्यादातर लोग नहीं जानते कि जो प्रेत होते हैं, जो पिशाच होते हैं, जो राक्षस होते हैं, इवन जिन्न, ये भूतों से अलग होते हैं। किस तरीके से? ध्यान दीजिए प्लीज़। एक भूत, एक गोस्ट वो होता है जो कि इस प्लैनेट पे, हमारी अर्थ पे कभी जन्म लेके आया है। उसका एक नाम था, उसका एक प्रोफेशन था, उसके रिश्ते थे। जब वो चला गया अपनी डिज़ायर्स की वजह से, गोस्ट बन गया। दूसरी तरफ ये वाले बीइंग्स, असुर, पिशाच, पैरासाइट्स, द रियल पैरासाइट्स, ये कभी जन्म लेके नहीं आए हैं, या शायद आए हैं और पर उसके पहले भी, जन्म लेने के पहले भी उनका बहुत लंबा एग्जिस्टेंस था। इनका ओरिजिन क्या है हम नहीं जानते। ये लाखों करोड़ों हमारे प्लैनेट के क्रिएट होने से कई साल पहले से एग्जिस्ट करते हैं। इनके पास जो नॉलेज है वो हम सोच भी नहीं सकते। तो जब ये पैरासाइट्स किसी बंदे पे चिपक जाते हैं तो होती है प्रॉब्लम शुरू। गोस्ट्स आर कंपैरेटिवली ईजी टू टैकल, पर ये दूसरी चीज़ें, गुड लक। अगर
एक गोस्ट, एक इंसानी स्पिरिट अगर बहुत लंबे वक्त तक इसी प्लेन पे फंसी रहती है और कोई उसको फोर्स नहीं करता इस प्लेन को छोड़ के आगे जाने के लिए, उसकी एनर्जी बहुत बढ़ती जाती है और वो एक अपनी नेचुरल गोस्ट स्टेट से ऊपर बढ़ के कुछ दूसरे क्लासिफिकेशन की तरफ पहुंच जाता है। मतलब एक भूत में ताकत है एक पिशाच बनने की, डिपेंड करता है वो कितने साल तक है इसी प्लेन पे। ये पैरासाइट्स हैं। दो तरह के लोग होते हैं ना हमारे दुनिया में। एक तो होते हैं द ब्रेव वंस, है ना, जिनको वीर कहते हैं हम, वीर पुरुष, ब्रेव, करेजियस, है ना, जो कि अपने से बराबरी वालों से लड़ते हैं या तो अपने से ताकतवर से, इसलिए उनको वीर बोला जाता है। एक होते हैं द बुलीज, दादागिरी करने वाले, है ना, जो कि कभी अपने से ताकतवर से नहीं लड़ते, हमेशा अपने कमज़ोर पे हमला करते हैं। वैसे ही हैं पैरासाइट्स, ये ऐसा विक्टिम ढूंढते हैं जिसको ये बहुत आसानी से दबा सकें। या छोटे बच्चे, है ना, जो कि मानसिक स्तर पे इतने मजबूत नहीं हैं, या तो बचपन से उनको कोई बीमारी रही है, या तो कुछ बहुत ही गहरा उनको दुख है, मतलब खुद एक कहीं पे हारे हुए हैं और अगर उनसे लड़ाई की जाए तो ज़्यादा देर टिक नहीं पाए। वो ऐसे पेशेंट्स को चुनते हैं। ये तुम बहुत कम देखोगे कि एक पहलवान पे ऐसा कुछ चढ़ गया, है ना, नहीं देखोगे। अब इनको डिटेक्ट करने का, इनको पहचानने का तरीका, कुछ लोग नॉर्मली पैदा होते हैं एक स्पेशल ट्रेट के साथ में, वो एनर्जीज देख पाते हैं। इवन मौसम बदलने से पहले उनको कहीं ना कहीं उनकी बॉडी में उनको पता लग जाता है एक सेंसेशंस, जैसे कि रोंगटे खड़े हो जाना, है ना। अब ये कोई जादू नहीं है, इसको एक तरह का म्यूटेशन बोल सकते हैं, जो कि जनरेशन टू जनरेशन चलता हुआ आता है कुछ ब्लड लाइंस में। हाँ, कुछ लोग होते हैं जिनकी हर पीढ़ी में एक ना एक बंदा ऐसा होता है जिसकी ज़िंदगी झंड होती है मतलब उसको एक साइट मिली हुई होती है, साइकिक साइट, जिसे वो देख सकता है। हाँ, अगर हमारे पास वो नहीं है, और ऐसे बंदे बहुत रेयर हैं, अगर ऐसा बंदा हमारे कोई टच में नहीं है तो हमें काम आती है फिर साइंस, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट्स, ठीक है। इनको यूज़ करना आपको सिखाया जाएगा इस पूरे साल। और यकीन मानिए, हम यहाँ पे कोई हॉरर मूवी नहीं बना रहे, ना हम किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं। यहाँ पे हम लड़ रहे हैं यहाँ पे इन पैरासाइट से, जैसे कि एक डॉक्टर लड़ता है ऑपरेशन थिएटर में अपने पेशेंट को बचाने के लिए। सेम, एक्सॉर्सिज्म इज़ नॉट अ जोक आपकी ट्रेनिंग होगी अगले 1 साल तक, उसके बाद आपको एक केस दिखाया जाएगा। तो क्लास चलिए, कल मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अपना होमवर्क करके आइएगा, पेपर्स लेके जाइए, अपने रिसर्च करके आइए। अगली क्लास में कुछ सवाल पूछूंगा मैं आपसे। आप में से कोई चाहे तो सवाल कर सकता है मुझसे अभी। कम ऑन, कोई तो करो यस, बोलिए। हाँ, रिलीजन, रिलीजन, ओके। आपका नाम क्या है? ओके, देखिए, इनमें से अगर कोई पैरासाइट अगर आपको आके चिपकेगा तो आपका रिलीजन तो नहीं देखेगा, वो आपकी स्टेट ऑफ माइंड देखेगा। हाँ, जैसे कि बीइंग्स होते हैं ये, ठीक है, मैं सिर्फ पैरासाइट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि ये नेगेटिव बीइंग्स होते हैं। इसके अलावा लाखों बीइंग्स हैं हमारे यूनिवर्स में। कुछ हैं जो बिल्कुल न्यूट्रल हैं, उनको घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कौन क्या कर रहा है। कुछ बीइंग्स हैं जो हमारी साइड पे, जो कि खुद लड़ रहे हैं इन पैरासाइट से दुनिया को बचाने के लिए। वो अगर वो बीच में आ जाते हैं, या उन्होंने किसी भी लाइफ में अगर
किसी भी इंसान को अपनी प्रोटेक्शन दी है। प्रोटेक्शन मतलब ब्लेसिंग भी बोल सकते हो, आशीर्वाद भी बोल सकते हो, दुआ भी बोल सकते हो। अगर किसी हायर बीइंग ने, है ना, एक पॉजिटिव हायर बीइंग ने किसी भी जन्म में अगर किसी को एक ब्लेसिंग दी है, तो अगले हर जन्म तक वो ब्लेसिंग उसको प्रोटेक्ट करके रखेगी, ऐसे किसी भी पैरासाइट से। ये देखते हैं। तो ऐसे लोग तो सेफ होते हैं। उनका तो मतलब नेचुरल एक एंटीवायरस उनको अपलोड करके भेजा गया है, पर बाकी लोग, और यकीन मानिए मेरा, ये जितने भी नेगेटिव बीइंग्स हैं, इनको घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता रिलीजन से, ना ये किसी रिलीजन से बंधे हुए हैं। रिलीजन इंसान ने बनाया है, ठीक है। ये डरते हैं सिर्फ उन बीइंग से जो कि इनसे लड़ सकते हैं, या फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जैसे कि हम इनसे लड़ते हैं बिना उन बीइंग्स की मदद लिए, है ना। अब हमारे पास अपनी मशीन्स हैं जिनसे हम जान सकते हैं ये कौन है, बल्कि हम इन्हें निकाल के इस प्लेन से भगा भी सकते हैं। जी हाँ, हमारी दुनिया से। तो इसका मतलब है क्या इंसान ही भगवान बन रहा है? मुझे नहीं पता। मैं इस चीज़ का जवाब देने यहाँ नहीं बैठा हूँ। मैं यहाँ बैठा हूँ इनसे लड़ने के लिए, इन पैरासाइट से। तो हमारे काम में रिलीजन की कोई जगह नहीं है। ये था आपके सवाल का जवाब। बैठ जाइए। कोई और है? हाँ जी। कैसे पता चले? मैंने वो कहा हम आपको बताएंगे आने वाली क्लास में। कोई और? आप मुझसे क्लास के बाद में मिलिए। ठीक है क्लास, आप सब जा सकते हैं, कल आइएगा। बाय बाय। तुम इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ से आई हो? ठीक है, बोलो क्या बोल रही थी? ऑर्फनेज? तुम ऑर्फनेज चलाती हो? ओके। ओके ओके, काम डाउन रिलैक्स। देखो, बच्चे आजकल बच्चे नहीं रहे, हमारे बाप हो रहे हैं वो। जिस बच्चे की तुम बात कर रही हो, पढ़ाई में कैसा है ये? पढ़ाई में अच्छा है? कोई हाल फिलहाल कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह, कुछ टेस्ट वगैरह हो रहे हैं क्या इन बच्चों के? ओके ओके, काम डाउन। मैं बस ये कह रहा हूँ कि बच्चे नाटक भी कर सकते हैं पढ़ाई से बचने के लिए, हाँ। आवाज़ें निकालना और चिल्लाना, कोई मूवी देख लेते हैं और फिर पेरेंट्स को बेवकूफ़ बनाते हैं, वैसे ही जस्ट ऐसे कई केसेस देखे हैं मैंने। आर यू श्योर? तुम्हारे पास कोई फोटोग्राफ है उसकी जिसमें वो हवा में फ्लोट कर रहा है? किसने देखा उसको? क्या तुमने देखा अपनी आंखों में उसको हवा में उड़ते हुए? तो किसने देखा? तुम्हारे वॉलंटियर ने देखा। तुम्हारे वॉलंटियर कौन है? क्या एज है उसकी? 16 साल का बच्चा है वो खुद। देखो, टाइम बर्बाद मत करो मेरा, जाओ यहाँ से, ठीक है। और इतना तो मुझे समझ में आ गया, तुम स्टूडेंट तो हो नहीं। अच्छा, ओके 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 ओके, ठीक है। मैं कल आता हूँ, कल सुबह आता हूँ। अपना एड्रेस बाहर छोड़ जाओ, ठीक है। हाँ, लिखवा जाओ बाहर। सुबह आता हूँ, ठीक है। नो प्रॉब्लम, बाय बाय। हेलो, हाय। नहीं, कुछ ख़ास तकलीफ़ नहीं हुई, मिल गया मुझे। काफ़ी सुंदर ऑर्फनेज है, काफ़ी सुंदर जगह है। तुम्हारे डैड ने बनवाया था? ओह, कहाँ है अभी वो? ओह, आई एम सॉरी टू हियर दैट। मुझे बहुत पसंद है बच्चे।
जी कहाँ है बच्चा? अंदर? प्लीज़ आइए, आफ्टर यू। हेलो बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? ओके, कौन सी क्लास में हो बच्चे? एग्ज़ाम्स कैसे हुए? एग्ज़ाम्स है ना तुम्हारे, मुझे बताया दीदी ने, एग्ज़ाम्स है तुम्हारे, कैसे हुए? कोई बात नहीं, कभी कभी मैं भी पढ़ाई नहीं करता था। आ, क्या खाना पसंद नहीं आ रहा क्या? क्या बन रहा है आजकल यहाँ पे? आलू गोभी बन रही है, अच्छी नहीं लगती ना? पिज़्ज़ा खाएगा? अपन दोनों के बीच की बात है। क्या खाएगा? पिज़्ज़ा खाएगा? बर्गर खाएगा? क्या खाएगा? खाएगा पिज़्ज़ा पक्का, एक शर्त पे। आज के बाद चीखना चिल्लाना बंद एकदम, ठीक है? हर संडे पिज़्ज़ा मिल जाएगा तुझे अच्छा सा, पर एकदम बिल्कुल चीखना चिल्लाना ये सब ख़त्म। प्रॉमिस? देख सोच ले, प्रॉमिस। अच्छा ठीक है, पिज़्ज़ा एंड एन आइसक्रीम, ठीक है? हर संडे, प्रॉमिस। ले हाथ मिला। अ, अ, आइए बाहर आइए, बात करते हैं आपसे। शट, चुप, एकदम चुप। हाँ मुझे पता है, वो मेरे सामने एकदम नॉर्मल बिहेव कर रहा है, और ट्रस्ट में ऊपर सीलिंग पे कुछ देखा मैंने। एक पैरासाइट है जो उस बच्चे से चिपका हुआ है, और वो कोई नॉर्मल स्पिरिट नहीं है, कुछ पुराना है वो, कुछ एंशियंट है वो। ऐसा मैंने पहले कभी कुछ नहीं देखा है। और वो उसके बेड के ठीक ऊपर वाली सीलिंग पे, और वो बहुत गुस्से में। मैं यहाँ बात नहीं करना चाहता इस बारे में, और नहीं हो सकता है वो सुन रहा हो। मेरे ऑफिस आओ 1 घंटे में, जल्दी से। सुनो, किसी को शक नहीं होना चाहिए, ठीक है? मैंने उसे यकीन दिला दिया है कि मुझे यकीन आ गया है कि वो नॉर्मल है, ठीक है? अब तुम भी नॉर्मल ही जाओ, और 1 घंटे बाद आगे ऑफिस से मिलो मुझसे। चलो चलो। कम इन। बैठो, बैठ जाओ। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है तुम किस चीज़ के खिलाफ जाने की कोशिश कर रही हो। वो ना एक स्पिरिट है, ना एक प्रेत है, वो एक राक्षस है, वो एक असुर। और ऐरा गैरा राक्षस नहीं है वो। उसके सर पे एक क्राउन जैसी चीज़ देखी है मैंने, जो कि नॉर्मल नहीं है, यूजुअल नहीं है। ये क्राउन्स ऐसे नहीं है कि आपने पहन ली, एनर्जी के क्राउन्स हैं। ये बहुत बहुत वक्त से यहाँ पे, शायद इस दुनिया से पहले से है वो यहाँ पे। इसके सर पे ताज है यार। तुम नहीं बचा सकते उसको। ऑर्फनेज खाली करा दो, उस बच्चे को वहीं छोड़ दो, बाकी बच्चों को निकालो, और ख़ुद भी निकलो, अपने पूरे स्टाफ को निकालो, और वो बिल्डिंग लॉक करके चली जाओ कहीं पे, और दोबारा पलट के भी मत देखना उस तरफ। जाओ जल्दी करो, वक्त नहीं है तुम्हारे पास, निकलो। क्या? बेटा फिल्म चल रही है क्या? है?
क्या समझ के रखा हुआ है तूने? अबे वो जो बैठा है ना वहाँ पे, तू जानती है क्या है वो? सारे बच्चों को ले, उसको छोड़ और निकल यहाँ से। और मेरे पास मत आना ज़िंदगी में दोबारा। चलो गेट आउट। तो उस बच्चे की ज़िंदगी बाकी बच्चों की ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती है तेरे लिए। एक बच्चे को बचाने के लिए ना बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, याद रखना। क्या? क्या? ऐसा क्या प्यार है तुझे उससे? हाँ, इधर आ। क्या समझती क्या है तो खुद को? टांग अड़ाएगी, हर जगह टांग अड़ाएगी। हाँ, हर दुनिया में टांग अड़ाएगी तो मेरे आगे। हाँ, कहाँ जा रही है? इधर आओ, इधर आओ। टांग अड़ाएगी तू? और चलो मैं टांग अड़ाई तूने मेरे काम में, इस बार नहीं, इस बार नहीं, इस बार नहीं बचा पाएगी तू, किसी को नहीं बचा पाएगी तू इस बार मेरे से। इस दुनिया का हर इंसान मेरा है, हर आत्मा इस दुनिया की मेरी है, मैं सोचूंगी आपको। इस बार मैं देखता हूँ तो कैसे अड़ाती है टांग। बेब क्या हुआ? रुक जा बेब। चुप 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 चुप, बस 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 बस, चुप चुप चुप, बस सांस ले, सांस ले, ब्रीथ। रुक जा, लाइट ऑन करने दे मुझे, रुक जा, रुक जा, सांस ले, ब्रीथ ब्रीथ, ब्रीथ बेब ब्रीथ, सांस लो बच्चे, सांस लो। इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके, मैं यहीं पे हूँ, सांस लो। कुछ नहीं हुआ बच्चे, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ सपना था, कुछ नहीं था। मैं यहीं हूँ, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, इधर। इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके, बस बस बस, मैं हूँ ना यहाँ पे, बस मेरा बच्चा, बस 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 बेटा, बस बस बस। मैं पानी लाता हूँ, रुक जा। अच्छा अच्छा ठीक है, यहीं पे हूँ मैं, कहीं नहीं जा। अरे मेरा बच्चे पसीना पसीना हो रहा है, तो रुक जा इधर। पूरा सपना देखा फिर से? क्या देखा? अरे मस्ती नहीं कर रहा मेरे बच्चे, कोई बात नहीं यार। पे मैं तेरे को बोलता हूँ ना, ये अपनी फालतू की हॉरर मूवीज और ये सब मत देखा कर यार, फिर तो चौंक के उठती है ऐसे नींद में। अच्छा I'm sorry। पानी लेके आता हूँ, रुक जा रुक जा, ले लो पानी पियो, चलो पानी पियो, गुड। लो इधर दो गिलास, लो। अच्छा लग रहा है? विंडो खोलूँ? ठीक है, बैठ जाओ आराम से, इधर आओ, पीछे होके बैठ जाओ, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। मेरा बच्चा क्या देखा सपना बता? मुझे देखा सपने में? वाह ये कुछ नया है। मैं क्या हीरो था क्या? क्या था मैं? अरे बोलना। अरे रियल जैसा था कि अनरियल जैसा था? जैसा भी सपना था बता दो सही, अब मैं क्यूरियस हो गया, मुझे देखा तूने, बता। बता बता बता। क्या? ओह एग्जॉसिस्ट था मैं? वाह यार, बड़ा हॉट सा होऊंगा मैं एकदम कते। फिर मैंने तुझे मारने की कोशिश की तो मैं तो एग्जॉसिस्ट हूँ, तुझे क्यों मार रहा हूँ मैं? पता नहीं, मैं राक्षस था कि एग्जॉसिस्ट था? पहले एग्जॉसिस्ट था, बाद में राक्षस बन गया। अच्छा, मेरा चेहरा बदल गया? अच्छा, आवाज़ ही बदल गई। पेप सीरियसली मैं ये इसका कैंसिल करवा रहा हूँ, जो भी तूने ले रखे हैं ना सब्सक्रिप्शंस, मैं कैंसिल करा रहा हूँ। बहुत हॉरर मूवीज़ होगी तेरी नहीं। पागल, आजा सोते हैं, आजा मेरा बच्चा, आजा। सुबह ऑफिस जाना है ना बेटा, आजा आजा आजा, रुक जा, लाइट ऑफ कर रहा हूँ, आजा आजा मेरे पास।
सो जा वरना सही में एग्जॉस्टेड बन जाऊंगा मैं. I love you too. Go to sleep, babe. Go to sleep, go to sleep, go to sleep. Just go to sleep.